नमस्कार। आज हम श्री हित हरिवंश जी की रचना श्री हित 84 के कुछ बहुत खास पदों पे बात करने वाले हैं। ये पद राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम, उनकी रास लीला और खास तौर पे उनकी सुबह की जो निजी अंतरम झलकियां हैं, उनका बड़ा ही खूबसूरत चित्रण करते हैं। हमारा मकसद है कि इन पदों में जो भक्ति है, जो सौंदर्य है और जो गहरा प्रेम है, उसके सार को थोड़ा समझे, उसे खोलें। बिल्कुल। और देखिए, ये पद हमें भक्ति के बहुत ही कह सकते हैं मधुर और अंतरंग रूप से मिलाते हैं राधा कृष्ण की लीलाओं के जरिए। और इसमें खास बात यह है, मतलब कि कैसे कवि ने परमात्मा के प्रेम को भी बहुत मानवीय एहसास जो हमारे अनुभव होते हैं उनके करीब लाके रख दिया है। ये उस दौर की जो भक्ति धाराएं थी उनमें से एक थोड़ी अलग पहचान देता है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं पद 1 और 9 से, जहाँ राधा और कृष्ण के बीच का वो आपसी समर्पण है, वो दिखता है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोही भावे, भावे मोही जोई, सोई सोई करे प्यारे। मतलब कितना गहरा जुड़ाव है कि उनकी पसंद नापसंद भी एक हो गई है। और फिर उनकी जोड़ी की सुंदरता का वर्णन, बने श्री राधा मोहन की जोड़ी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तनु गोरी। क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है ना, नील मणि जैसे श्याम और सोने जैसी गोरी राधा। हाँ, और यही देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय का मूल भाव है कि राधा और कृष्ण अलग हैं ही नहीं, जैसे पानी और लहर। बिल्कुल वैसे उनका प्रेम बराबरी का है, एक दूसरे में पूरी तरह समाया हुआ। तो ये सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं है, ये तो उनकी आत्माओं का मिलन है, उसका प्रतीक है। पद 1 की आखिरी पंक्ति है ना, कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे। मतलब पानी और लहर को कौन अलग कर सकता है? कोई नहीं। यही एक आत्मता है। और ये जो अंतरंगता है, ये सुबह के दृश्यों में तो और भी ज्यादा खुलकर सामने आती है। जैसे पद 3, 4 और 8 में, रात भर जागने से लाल थोड़ी अलसाई हुई आंखें हैं, अति ही अरुण तेरे नयन नलीन री। फिर प्रेम क्रीड़ा के बाद के चिन्ह, सुरत जुद्ध जय जुत अति फूल, बिखरे हुए गहने हैं, भूषण अंगे अंग बिकूल, तिलक थोड़ा बिगड़ा गया है, कछु रह्यो तिलक शिथिल अलका वाली। और यहाँ तक कि अनजाने में एक दूसरे के कपड़े पहन लेना, पलटे प्रीतम चीरू। इन दृश्यों को पढ़कर तो वाकई एक बहुत ही निजी, बहुत गहरा एहसास होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो शारीरिक विवरण है, ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, ये स्थूल वर्णन नहीं है। ये असल में उनके दिव्य प्रेम की गहराई दिखाते हैं, उस आनंद को दिखाते हैं। आजू तो जुवती तेरो वदन आनंद भरियों, वो अलौकिक सुख जो उन्हें एक दूसरे के साथ से मिला है। ये बताता है कि वो एक दूसरे में कितने खोए हुए हैं। भक्ति काव्य में श्रृंगार रस का ये एक अद्भुत, बहुत ऊंचा उदाहरण है, जहां श्रृंगार के माध्यम से ही भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई गई है। वो थकी हुई लाल आंखें भी उनके प्रेम की गहराई का सबूत बन जाती हैं। ये भक्ति का वो रूप है जो वैराग्य से ज्यादा, कह सकते हैं, सौंदर्य और प्रेम को महत्व देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस तरह के इतने मुखर श्रृंगारिक वर्णन से भक्ति का ध्यान भटकने का खतरा नहीं रहता? कई भक्ति मार्ग तो इससे बचने की सलाह देते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है और अक्सर उठता है। देखिए, श्री हित हरिवंश जी और राधा वल्लभ संप्रदाय के लिए यही श्रृंगार और यही प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप है। उनका मानना था कि दिव्य प्रेम का जो सबसे गहरा अनुभव है, वो इसी माधुर्य और सौंदर्य में डूबकर ही हो सकता है। तो ये ध्यान भटकाना नहीं हुआ, बल्कि प्रेम के माध्यम से परमात्मा के सबसे सबसे करीब जाने का रास्ता हुआ। इसमें ईश्वर कोई दूर बैठे पूज्य राजा जैसे नहीं है, वो प्रेमी हैं, सखा हैं, जिनके साथ खेला जा सकता है। हाँ, समझे। और ये अंतरंगता सिर्फ सुबह तक नहीं है, बल्कि निकुंज की लीलाओं में भी एक अलग ही रंग है। पद 7 और 10 में जैसे हंसी मजाक है, मिथुन हास परिहास परायण, थोड़ी छेड़छाड़ है, नीवी बंधन मोचत दोरी, फिर प्रेम भरी नाराजगी भी है, प्रणय कोप मालावली तोरी। और साथ में रास का उल्लास, सरस रास लास मंडली जूरी, पूरा संगीत का माहौल, बांसुरी मृदंग तार, मधुर घोष नुपुरादि किंकिनी चुरी। बिल्कुल, यही लीला भाव है। ईश्वर के साथ खेलना, रूठना, मनाना, ये सब भक्ति का अंग बन जाता है। वो श्याम नीलमणि और गोरी स्वर्ण जैसे रंगों का इस्तेमाल, वो उनके अलौकिक सौंदर्य को और उभारता है ना। और ललिता जैसी सखियों का छिपकर ये लीला देखना, ललितादिक देखतिन दुरी चोरी, ये सखी भाव कहलाता है। मतलब भक्त साक्षी बनकर दूर से देखकर उस दिव्य प्रेम का आनंद ले रहा है। तो
कुल मिलाकर देखें तो ये पद सिर्फ कोई कहानी नहीं कह रहे हैं। ये तो पढ़ने या सुनने वाले को सीधे राधा कृष्ण के प्रेम की जो निजी दुनिया है, उनके जो मनोभाव हैं, वहां तक ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका गहरा मतलब यही है कि श्री हित हरिवंश जी भक्ति का एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं जो मतलब नियमों या वैराग्य से ज्यादा सौंदर्य पर, भावनाओं पर और दिव्य जोड़े की लीलाओं में जीने पर जोर देता है। ये भक्ति को महसूस करने का, उसे जीने का एक तरह से न्योता है। श्रृंगार ही यहाँ भक्ति का चरम बन जाता है। संक्षेप में कहें तो श्री हित 84 के ये पद राधा और कृष्ण के उस अटूट, उस एकात्म प्रेम की एक जीती जागती तस्वीर पेश करते हैं, जो सौंदर्य, मानवीय गहराई और आनंद भरी लीलाओं से भरपूर है। हाँ, और यहाँ सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है कि जो अमूर्त दार्शनिक विचार होते हैं, उनकी तुलना में दिव्य प्रेम को इतने मानवीय, इतने कोमल, इतने निजी विवरणों के साथ दिखाना, ये किसी भक्त को ईश्वर से जुड़ने में कैसे मतलब ज्यादा या शायद अलग तरह से मदद कर सकता है। प्रेम का एक खास ये श्रृंगारिक चित्रण, ये खुद भक्ति की प्रकृति के बारे में और ईश्वर से रिश्ता बनाने के तरीकों के बारे में क्या इशारे देता है, ये सोचने वाली बात है।